भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हर किसी के मनुष्य का भाग्य भगवान के साथ रिश्ता हो। ये तो केवल वही जाने क्यों कि वह भाग्य की दरिद्रता, गरीब की परेशानी रहती है और किसी के भाग्य में ऐश और आराम रहता है। जैसा इंसान का भाग्य होता है वैसा ही उसका भाग्य भी जीवन रहता है। भाग्य कभी कभी बदलता है। आइए इस कहानी में जानते हैं। एक समय की बात है, देवभूमि नामक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। फिर एक दिन वह सोचता है कि अपने बचपन के मित्र से मिलकर आए। वह फिर अगले ही दिन आए और अपने मित्र से मिलने उसके गांव में जाने लगता है। उसका वह दोस्त बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और जुबान से गूंगा था। उस पंडित के गांव में उसके दोस्त का घर लगभग काफ़ी ही दूर था। वहाँ जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे छोटे गांव में भी पड़ते हैं और पंडित रास्ते से अपनी खुशी में ही चल रहा था, क्योंकि वह बड़े दिनों के बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। तो वह व्यक्ति पंडित के साथ सफ़र में चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित सोचने लगता है, चलो अच्छा हुआ, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और पंडित खुशी से व्यक्ति को उसका नाम पूछता है। तो उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब से लगा, लेकिन उन्होंने अपने नाम को विषय पर कोई उचित समझा नहीं। धीरे धीरे दोनों साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है। गांव में उसका प्रवेश द्वार से आता है और धर्मराज ने पंडित जी से कहता, आप आगे चलो, मुझे। द्वार आते ही धर्मराज पंडित जी से कहता है, मुझे इस गांव में कुछ नहीं पता है, मैं एक कार्य अवश्य है, मैं कार्य को समाप्त कर आता हूँ। तो पंडित कहता है, ठीक है। वहाँ से चलने लगते हैं। कुछ ही देर बाद खबर फैली कि व्यक्ति को बैल के कुचल दिया है। जैसे जैसे बैल उसे व्यक्ति को कुचल दिया है, ठीक उसी धर्मराज पंडित के पास वापस आ जाता है। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते दोनों एक गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचा। गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर दिखाई पड़ा। वहीं आराम से सुविधा काफ़ी बढ़िया था और पंडित जी के दोस्त का घर अभी भी वहाँ बहुत दूर है। रात होने के कारण पंडित धर्मराज से कहते हैं, रात होने वाली ये सारा सफ़र दिन भर करते करते बहुत ही थक गया हूँ, भूख भी बहुत लगी है। यहाँ से भोजन करते हुए आगे का सफ़र अगली सुबह की ओर जारी रखेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे भी यहाँ पर किसी को कुछ पैसे देना है, तुम भोजन करके आराम करो, थोड़ी देर बाद आकर भोजन कर लूँगा। इतना कहकर वहाँ पर कहकर चल दिया। लेकिन कुछ देर बाद गांव में धुआं उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है और देखते ही देखते पूरा गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा, यह धर्मराज तो कुछ गड़बड़ है, जहाँ पर जाता है कोई ना कोई अनहोनी अवश्य होती है। यह व्यक्ति कुछ तो अजीब है। लेकिन पंडित जी ने धर्मराज से पूछना उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद आगे और एक गांव आ जाता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र के भाई से मिलने जाना है, मैं उससे मिलने के बाद आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज को चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं पर खड़ा होकर देखने लगता है वह कहाँ पर जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप काट लिया है, उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ लिया कि जिस भी गांव में तुम जाते हो उस गांव में अनहोनी जरूर ही हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। तब धर्मराज मुस्कुराते हुए पंडित से पूछने लगे कि लगता है कि तुम बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलता आया, परंतु आप भी नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मुझे पहले ही शंका हुई कि कोई तुम आम व्यक्ति नहीं हो, अगर आप अभी अपना परिचय देते तो मुझे भी बहुत आसानी हो जाएगी। धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं लोगों के प्राण हरने वाला यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित से पहले की बात यह शंका थी, फिर भी धर्मराज के मुँह से बातें सुनकर पंडित जी कुछ क्षण के लिए घबरा गए।
लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछते हैं कि अगर तुम सच में कोई यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, अगली मृत्यु जिसकी मृत्यु है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, तुम ही उसका मृत्यु का कारण बनोगे। यह बात सुनकर पंडित ने समझ गया, अगर सच में यह अमराज का भेजा हुआ दूत, उसकी बात भी सच होगी, उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, तो अच्छा ही होगा कि मैं उससे मिलने की बजाय वापस चले जाऊं। कम से कम मैं अपने मित्र का मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह आगे ही कुछ पलों में ही घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित ने मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक समान व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि धर्मराज सचमुच यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज सच में यमदूत है, तो वह घबरा गया। अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वहां पर पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। उसने अपने मित्र की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे मित्र काफ़ी देर से उसका ही पीछा कर रहा था, लेकिन उसका वो तो बचपन से ही गूंगा था, लेकिन वहाँ पंडित को आवाज़ देकर रोक पाया था और न ही उस तक पहुँच पा रहा था। लेकिन वह जैसे ही पंडित के पास पहुँचा, अचानक ही अपनी ज़मीन पर गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। पंडित एकदम से हक्का बक्का हो गया, धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो, आखिर क्या हुआ? धर्मराज पंडित के मन में उठे हर प्रश्नों को समझ गया। बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और मैं वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए उसे दिल का दौरा पड़ गया और यही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है और उसका कार्य जीवन का प्राण हरण करना है। लेकिन पंडित एक समझदार व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया और अचानक पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में पूछने की इच्छा हुई और धर्मराज से पूछने लगा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंस के बोला, मैं तो हर पल सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति की, वस्तु की, घटना के बारे में सोचने के लिए समय ही होता नहीं है। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कहाँ कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीवों के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की सहन कर लिया दुख को, उसी तरह तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मूर्ति आज के ठीक 6 महीने बाद अपने दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। सबसे हैरानी बात तो यह होगी कि स्वयं से तुम ही फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चल गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित के अपने मित्र के शरीर के अंतिम संस्कार किया और अपने क्रियाक्रम किए उसके और गांव के वापस चले आए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित भी इसी तरह बचने का उपाय सोचा। पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य
राजा से तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं और वह मेरी मृत्यु के संबंधित कोई ना कोई अवश्य समाधान निकालेंगे। सोचना और दरबार में वहीं पहुंच जाता और राजा की सारी घटनाओं के बारे में बताता। राजा ने सभी बातों को मंत्रियों को बताया और सलाह मांगी। अंत में सभी कितने भी विचार विमर्श करके अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी वह किसी दूसरे राज्य जाएगा। यदि अगर किसी राज्य में नहीं जाएगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। और सलाह राजा को सलाह मांग और बाद में पंडित को रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर ली गई। आदेश बिना किसी पंडित की किसी को भी मिलने दिया जाता था, लेकिन पंडित कहीं भी जा सकता था ताकि पंडित को न लगे कि वहाँ राजा के कैद में है। परंतु पंडित के डर के मारे स्वयं को अपने आता जाता नहीं। धीरे धीरे महीने गुजर गया। एक दिन पंडित मृत्यु के नजदीक आ गया और जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी वो साथियों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाएं और सब्सक्राइब तो जरूर न भूलें। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।